रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? भाई बहनों का बहुत ही प्यारा सा त्यौहार। आइए जानते हैं इसके बारे में, सुनाते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथा आपको। सबसे पहले किसने बांधी राखी? कहाँ से हुई रक्षाबंधन की शुरुआत? रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक कथाएं, क्या है रक्षाबंधन का इतिहास में? इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन को इतिहास को लेकर ऐसे ही कुछ और कहानियाँ भी प्रचलित हैं, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। तब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। आइए जानते हैं दूसरे। राजा बलि और माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह से है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं। तीसरी कथा के बारे में जानते। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजयुद्ध यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद वह कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। आइए जानते हैं एक और कथा। कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को मनाया लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा है। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और
राखी की लाज रखी। इस तरीके से हमारी रक्षाबंधन की कथाएं हैं, जिसके कारण हम लोग सभी बहुत ही प्यार, प्रेम और उत्साह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और आपस में प्रेम से रहते हैं और भाई हमारे को रक्षा का वचन देते हैं। तो बहुत ही प्यारा पर्व है। तो आप लोग सभी अपने भाइयों के साथ अच्छे से राखी बनाएं और अपना खुशहाल रहें, उनकी कामना करें लंबी उम्र की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।